चलिए आज पहुंच चुके हैं हम अपने 8वें पड़ाव पर, यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसा जाएगा वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए 2024। और अभी तक बात हो चुकी है तुला राशि तक। सो वृश्चिक साइन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम पहले बात करेंगे क्वालिटी और ट्रेड्स की और कैसे होते हैं ये लोग। तो आपने देखा होगा कि जो स्कॉर्पियो साइन है उसमें बिच्छू बना हुआ है। तो सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि ये बहुत ज़्यादा, इनका जो पर्सनालिटी है ये बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत प्रभावशाली होती है। आप कहीं भी इनको देखेंगे ये बहुत ही बोल्ड एंड ब्रेव लोग होते हैं, डरते नहीं हैं किसी से भी। और उसके साथ में इनका जो पर्सोना है, इनकी जो पर्सनालिटी है बहुत अट्रैक्टिव होती है। एंड विद दिस काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर होती है, बहुत ही एनर्जेटिक लोग होते हैं, बहुत ही साहस वाले, ब्रेव इनको कहते हैं, ब्रेव हार्ट्स बोलते हैं। और उसके साथ ही अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल भी कर लेते हैं। मतलब सामने वाला बिल्कुल मेकआउट नहीं कर सकता है कि ये क्या बोलना चाहते थे। पीछे ये सोचते रहते हैं कि मैं ये बोल दूंगा, वो बोल दूंगा, लेकिन जहाँ इनको लगता है कि सामने वाला जो है, इसके सामने अगर मैंने ये सब बातें बोल दी तो ये ठीक नहीं रहेगा, तो वो अपने इमोशंस कंट्रोल करके वो बात अपने मन में रख लेते हैं। और राज तो ये इतने बड़े बड़े अपने मन में छुपा लेते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कभी भी कि कोई सीक्रेट इनके पास है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कॉर्पियो जो है, बिच्छू जो है, वो रेत के अंदर कैसे हिडन रहता है और पता भी नहीं चलता कि अंदर है। तो वो वाली जो क्वालिटी है, मतलब कोई बड़ा से बड़ा राज जो है वो अपने मन में ये रख लेते हैं और लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भी बताना पड़े तो ये नहीं बताते। तो ऐसा नहीं है किसी को धोखा दे रहे हैं, दे आर नॉट डिचिंग समवन। दिस इज समथिंग, इनको लगता है कि ये जो राज है मेरे पास, अगर मैंने ये बोल दिया तो इससे किसी का फ़ायदा तो होगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि कोई नुकसान हो जाए, किसी को कोई गलत फहमी हो जाए। तो इस तरह के जो सीक्रेट्स हैं ये अपने डीप हार्ट के अंदर रख लेते हैं, रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होते हैं। कभी भी कुछ भी अगर इनको करना पड़े तो ये कर लेते हैं। आप कभी भी इनको चैलेंज मत कीजिए किसी काम के लिए, क्योंकि ये वो कैपेबिलिटी रखते हैं और चैलेंज जो है वो हमेशा अपनी उसके ऊपर आकर कंप्लीट करते ही हैं। सो मंगल का इसके स्वामित्व है इस राशि के ऊपर, तो मंगल का जो प्रभाव है वो आपको इनकी पर्सनालिटी में दिखेगा। तो एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा और साथ में बोल्ड एंड ब्रेव लोग। जी हाँ, तो उसके साथ में आराध्य जो हैं, जो गॉड हैं, लॉर्ड हैं, वो इनके हनुमान जी हैं, उनकी आराधना कीजिए। और जो लकी कलर है दैट इज़ रेड। रेड कलर से इनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दे फील वेरी गुड व्हेन रेड इज़ अराउंड, और इनको रखना भी चाहिए। तो रेड कलर। और उसके साथ अगर हम लकी डेज की बात करें, सो यस, ट्यूसडे, सैटरडे एंड थर्सडे। तो बात कर लेते हैं इनके परिवार यानी फैमिली से रिलेटेड। तो फैमिली के लिए इस साल 4th हाउस के शनि जो हैं वो आपके परिवार में कुछ जो अनबन या कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि टाइम है, प्लैनेट्स हैं, इट्स ऑल प्लैनेट्स गेम। तो ये जो ट्रांजिट हो जाएगा तो प्रभाव उस तरह के आ जाएंगे। तो इसीलिए ये सब प्रभाव हैं। कहीं ऐसी सिचुएशन कोई ऐसी बन रही है फैमिली में, कहीं कोई अनबन आ रही है, तो आप उसको ठीक से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, घर का रिश्ते ख़राब नहीं होने चाहिए। अप्रैल के बाद, हाँ, अप्रैल के बाद जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तो वो आपके फैमिली के लिए अच्छा टाइम लेकर आएगा। और जो एनवायरनमेंट है फैमिली का वो काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जी हाँ। और अगेन यदि शादी नहीं हुई है तो बहुत चांसेस हैं इस बार शादी के भी, विवाह के योग बन रहे हैं। और 5th हाउस में राहु का ट्रांजिट, बच्चों की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। थोड़ा सा भी कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ जस्ट सी द डॉक्टर एंड उनको ट्रीट करवाइए। हो सकता है क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हेल्थ कंडीशंस प्रॉब्लम आती है तो उससे उनकी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट आएगा। तो स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट आने की वजह से बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप पहले से ही उनकी हेल्थ कंडीशंस का ध्यान रखें, उनका
लाइफस्टाइल बेटर कीजिए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से कट करवाइए, थोड़ा डाइट हेल्दी करवाइए, थोड़ा उनका रूटीन अच्छा कीजिए, तो ये सब चीज़ें उनके लिए फॉलो करवाइए। जी हाँ, नहीं तो फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उनकी स्टडीज़ पे दिखेंगे। यदि कोई महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, तो अगर प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रूटीन चेकअप्स, पूरा हेल्थ चेकअप करवाइए। जैसे वो आपको रेकमेंड करते हैं वैसा कीजिए, बिल्कुल डॉक्टर की निगरानी में। और यदि प्रेग्नेंट हैं वुमेन तो उस केस में बहुत बहुत केयर कीजिए। आपके घर में अगर कोई में फीमेल जो हैं वो प्रेग्नेंट है तो उनका बहुत ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात जो मैंने आपसे कही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके हेल्थ कंडीशंस की, तो हेल्थ के नज़रिए से अगर हम देखें तो साल के स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी इन्फेक्शियस डिसीज़ आपको सुनने में आ सकती हैं कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, बट 6th हाउस का जो गुरु है वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाने में रहते हैं, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। बट आफ्टर अप्रैल ये चीज़ें जो हैं बेटर हो जाएंगी, बट आपको थ्रू द ईयर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्चुअली हमेशा ही रखना चाहिए, ठीक है। सो जब आपके जो ट्रांजिट होगा जुपिटर का 7th हाउस में और आपकी कंडीशंस बेटर होती हैं, आप एक बेटर लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मेडिटेट करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, सो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे कि हो रही हैं, सो ये आपको अच्छा भी लगने लगेगा, आपकी हेल्थ पे अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा। तो आपको ये हमेशा फॉलो करना है, नॉट थ्रू द ईयर बट थ्रू द लाइफ। इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। नए नए लाइफस्टाइल्स, नए नए रूटीन्स आप सेटअप करेंगे इस अप्रैल के बाद, आप देखेंगे। सो ठीक है, ये सब कीजिए, मेडिटेट कीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। करियर की बात कर लेते हैं तो साल के स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी आपको एक स्टार्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि हर कोई चाहता है कि ऐसा होना चाहिए। और जॉब के अगर फील्ड में कहें तो वहाँ पे भी सक्सेस, प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। फॉरेन ट्रैवल्स में सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड काम पे जाते हैं फॉरेन ट्रैवल्स के लिए, तो आपको फॉरेन ट्रैवल से सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कहीं से कोई कंपैटिटर्स उठ के आ जाते हैं तो वो भी, उस केस में भी विन विन कंडीशन है। फाइनेंशियल आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। और यस, कहीं भी कंपैटिटर्स आपको दिखते हैं तो कंपटीशन, कंपैटिटर्स को ख़त्म नहीं करना है, कंपटीशन को ख़त्म करना है, यानी कि जो दुश्मनी है उसको ख़त्म करना है, दुश्मन को नहीं। तो ये तो एक हेल्दी कंपटीशन चलता रहे तो अच्छा है, बिजनेस में, जॉब में, जहाँ भी आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, तो दैट इज़ रियली गुड फॉर एवरीवन। सो या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बहुत अच्छा है। अप्रैल तक तो गुरु जो हैं वो आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, और इस टाइम पे यदि कुछ ऐसा कंपैटिटर्स आ भी जाते हैं तो आप उनको बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। न्यू कोई प्रोजेक्ट्स में अगर डील कर रहे हैं तो भी प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा आप उसको क्लोजर तक लेके जा पाएंगे। और आफ्टर मे डेफिनेटली जो गुरु हैं वो आपके 7th हाउस में आने के बाद आपके बिजनेस में एक्सपेंशंस या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, आपके बिजनेस में और भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बहुत अच्छा आपको दिखेगा कि अपॉर्चुनिस्टिक ईयर, एक अपॉर्चुनिस्टिक टाइम आने वाला है। सो या जस्ट स्टे फोकस्ड एंड बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट्स। ओके, फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं तो 2nd हाउस पर जो एस्पेक्ट है गुरु का, वो आपको आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं कि बजट बने इस ईयर का, हम बनाएं, हम उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, यहाँ पे हम पैसा लगाएं, तो आप वो कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी आपको एक थॉट प्रोसेस देता है, तो अच्छा रहेगा, सेविंग्स भी कर पाएंगे उस केस में। और आफ्टर अप्रैल काफ़ी बेटर कंडीशंस हो जाती हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, और आपके जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, वो भी आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस में, जिससे कि आपको आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा
फाइनेंशियली प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। यस और क्योंकि सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से आप अपनी कुछ मटेरियल एसेट्स भी बना पाएंगे। ओके सो बात कर लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस पे, तो बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल्स के चांसेस बन रहे हैं और जैसा मैंने कहा वो सक्सेसफुल भी होंगे। फॉरेन क्लाइंट्स से आपको कुछ ना कुछ बेटर एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं आपके बिजनेस एक्सपेंशंस के, तो उसका भी आप ध्यान रखें। हो सकता है कोई क्लाइंट पाइपलाइन में था और अभी आप चाहते हैं कि वो क्लोजर पे आए, तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड है, आपको ये देखने को मिलेगा। और आप अपने एफर्ट्स करते रहिए, फॉलोअप्स कीजिए और क्लाइंट से बात कीजिए, या फिर अगर ट्रैवल के चांसेस हैं तो उसको मिस मत कीजिए। ओके लेट्स टॉक अबाउट स्टडीज़ एंड कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स। सो ये थोड़ा ठीक है, अच्छा टाइम है, आप मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेंगे। और यस बहुत बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि ठीक है पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडीज़ और स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। सो यदि कोई स्टूडेंट्स चाह रहे हैं अपने होम टाउन से थोड़ा दूर जाके स्टडी करना और मे बी अब्रॉड जाके स्टडी करना, सो इट्स अ वेरी गुड पीरियड। आप प्लीज़ कीजिए, टाइम आपके फेवर में है या। और आफ्टर अप्रैल बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बस आप अपने एक्शंस मत छोड़िएगा। सो ये बहुत बहुत फेवर में रहेगा। फॉरेन लैंड्स जाके पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और राहु केतु के इफेक्ट से डेफिनेटली ट्रैवल्स आर देयर रिलेटेड टू स्टडीज़। अगर आप ट्रैवल्स में हैं और लगता है आपको कि आप बाहर कुछ भी स्टडी कोर्सेज कुछ करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत प्रॉफिट्स भी देगा। प्रॉफिट इन द सेंस कि आप अगर कुछ भी पढ़कर आते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर प्लेसमेंट देगा या फेवर्स देगा, तो ये बहुत अच्छा टाइम है स्टडीज़ के लिए भी। सो ये बहुत फेवरेबल टाइम है, बस अपनी मेहनत करते रहिए। अपने पेरेंट्स की, अपने गुरुओं की, अपने टीचर्स की, बड़े लोग जो आपसे एक्सपीरियंस्ड है ज़्यादा, जिनके पास जिस भी फील्ड में आप हैं आपसे ज़्यादा नॉलेज है, उनको बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, उनको बहुत वैल्यू कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स का काम करेगा और हमेशा करनी चाहिए। और सैटरडेज़ को पीपल ट्री के नीचे जाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं और हनुमान जी की वर्शिप पूजा हमेशा हमेशा करें। स्कॉर्पियो साइन वाले अगर नहीं करते हैं तो कीजिए, ये आपके सारे काम बना देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ सैटरडेज़ को कर सकते हैं, तो कीजिए। देखिए सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कनेक्शंस मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, तो ये हैं कौन? हनुमान जी। ठीक है, so start doing it and very very good period ahead. All right, thank you so much, stay blessed.